इंदौर के सबसे बड़े सरकारी एमवाय अस्पताल के एनआईसीयू में भर्ती एक और नवजात की बुधवार को मौत हो गई। चूहों ने सोमवार को उसके हाथ पैर कुतरे थे। इससे पहले मंगलवार को भी एक नवजात बच्ची ने दम तोड़ दिया था। देखिए ये खास रिपोर्ट। एमवाय अस्पताल बना मौत का अड्डा। चूहों के कुतरने से दूसरे नवजात की भी मौत। कल पहले नवजात और आज दूसरे नवजात ने तोड़ा दम। राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। एमजीएम के डीन और एमवाय के अधीक्षक से मांगा जवाब। इंदौर के शासकीय महाराजा यशवंतराव अस्पताल में लापरवाही का एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। अस्पताल के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के एनआईसीयू में रविवार और सोमवार को 2 नवजात शिशुओं को चूहों ने कुतर दिया था। इसमें से एक नवजात की मंगलवार को और दूसरे की आज मौत हो गई। एमवाय हॉस्पिटल में हुई नवजात बच्चे की मौत के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने अस्पताल को नोटिस भेजा है। नोटिस भेजकर एमवाय हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट और महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन से इस पूरे मामले को लेकर जवाब मांगा है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने अस्पताल प्रबंधन से साफ पूछा कि आखिर नवजात बच्चे की मौत कैसे हुई, बच्चों को चूहों ने कैसे कुतरा, इस गंभीर लापरवाही का जिम्मेदार कौन कौन है, चूहे पीडियाट्रिक सर्जिकल वार्ड यानी एनआईसीयू तक कैसे पहुंच गए। बेबी ऑफ रेहाना देवास जिले से रेफर होकर इस चिकित्सालय में आई थी और उसका बर्थ वेट काफ़ी कम था, लो बर्थ वेट का था। 1.6 केजी का उसका वेट था और हमारे चिकित्सालय में वो कंजेनाइटल एनोमली के साथ भर्ती हुई थी। उसे आंतों की विकृति थी, मल्टीपल एबनॉर्मलिटीज़ थी उसके शरीर में, जिसके लिए चिकित्सकों द्वारा 7 दिन पहले ऑपरेशन भी किया था। ऑपरेशन करने के पश्चात उसकी कंडीशन क्रिटिकल रही और वो निरंतर हमारे यहाँ आईसीयू में भर्ती रही और अभी 3 दिन से वो वेंटिलेटर पे हमारे यहाँ भर्ती थी और उपचार रही थी। और अभी आज दिनांक 3 को उसको दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास उसकी मृत्यु हुई है और ये बहुत ही दुखद बात है। और बाकी जो है उसके परिजन चूँकि इसमें किसी भी प्रकार का पोस्टमार्टम वगैरह नहीं कराना चाहते थे और वो यहाँ की कार्रवाई से चूँकि संतुष्ट थे, तो वो बच्ची को, ये जो बच्ची बेबी ऑफ रेहाना जो हुई है, उसको जरा सी एक एब्रेजन था, जरा सा पिन पॉइंट, बहुत ही छोटा सा उंगलियों के ऊपर, और कोई ऐसे उसको बड़े घाव कहीं नहीं थे। और उसको शरीर में सेप्टिसीमिया भी था, क्योंकि ये जो ऑपरेशन होने के पश्चात जो उसको जो तकलीफ थी उसके कारण वो सेप्टिसीमिया भी होता है। अगर ये बात जो है सर यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे, आगे की कार्रवाई सवाल पूछेंगे। सर अब क्या अपडेट है? एक बच्ची का इलाज चल रहा था, कल चूहे काटने से एक बच्ची की पहली मौत हुई थी। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि 22 साल के भाजपा के शासन का असली चेहरा है। बिल्ली जैसे चूहे हो क्यों जाते हैं, चूहे बच्चे खा रहे हैं। भ्रष्टाचार से तंत्र अपना पेट भर रहा है। 22 साल के मध्य प्रदेश के पूरे शासन का, बीजेपी के शासन का असली चेहरा है। ये एमवाय में एक बार चूहों की हरकत नहीं आई सामने, करतूत नहीं आई सामने। ये चूहों ने नहीं उस नवजात बच्चों को क्षति पहुंचाई, ये भ्रष्टाचारी प्रशासन ने पहुंचाई। अभी मोहन यादव और इस सरकार में थोड़ा सा भी अगर रीढ़ की हड्डी है तो क्या वो अधीक्षक है उसको पनिशमेंट दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। ये किसको हटाएंगे? छोटे से वार्ड बॉय को। ये व्यवस्था क्या है? एमवाय में अराजकता क्यों है? इतना बड़ा पैसा खर्च होता उसके बाद भी इस तरह के बड़े बड़े चूहे, बिल्ली जैसे चूहे क्यों हो गए जो बच्चों को खा जाते हैं? ये इसलिए हो गए कि ये चूहे बच्चों को खा रहे हैं और भ्रष्टाचार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पेट भरा है।
ये दोनों बातें बच्चों की जानलेवा का कारक है। तो जितना दोषी वो चूहा है, उससे दोषी ये तंत्र है, ये व्यवस्था है, ये अधीक्षक है, ये स्वास्थ्य मंत्री है। क्या इस तरह का जो नवजात जिंदा बच्चों को निगल जाते हैं चूहे, इस व्यवस्था को निजात दिलाने में सरकार की भूमिका ही नहीं है? और ये एक बार केस हुआ क्या? ये 25 बार केस सामने आए हैं। रेड बाइट का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। नवजात बच्चों की मौत पर मानवाधिकार भी सख्त है। अब अस्पताल प्रबंधन को इस पूरे मामले को लेकर 1 महीने में अपना जवाब देना होगा। ड्यूटी पर तैनात नर्स को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही एचओडी और एमवाई अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।